हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग ब्लूप्रिंट 101 में। मेरा IBPS PO का इंटरव्यू हो चुका है और मेरा इंटरव्यू 16 फरवरी को था बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज नोएडा 62 सेंटर में। और इस वीडियो में मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पे सभी बताऊंगी। प्लस मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस मुझे सबसे अच्छे लगे और कौन से क्वेश्चंस में मेरा प्रॉफिट हो गया। तो हम सब चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेआउट दे दूँ। यहाँ पे जो ये एंट्रेंस था, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भैया है, तो वहाँ से ये आपको ना एक बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे इनसाइड, मतलब जस्ट योर सिग्नेचर। एंड फिर यहाँ से अपने राइट साइड से जाओगे तो ये वाली बिल्डिंग आएगी, सबसे पहले यही आएगी और आपको इसी में अंदर जाना है। यहाँ पे फिर से एक बार आपका वेरिफिकेशन मतलब जस्ट चेक होगा क्योंकि, और फिर कुछ ऐसा रूम होगा जहाँ पे आप सब बैठे होगे और यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। और ये हाथों हाथ हो रहा था, लाइक बायोमेट्रिक तो 8 बजे से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम था उससे भी पहले। और ये ऐसा कुछ DV के लिए वेटिंग कॉरिडोर था, तो यहाँ पे दोनों साइड्स चेयर लगी थी। अंदर से जैसे कि ऐसे कॉलिंग हो रही थी कि 3 लोग अंदर आ जाएं, 4 कैंडिडेट्स अंदर आ जाएं, तो फिर आप उठ करके जा रहे थे। वहाँ पे कोई भी रोल नंबर वाइज या फिर जो सीरियल नंबर था लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये सब होने के बाद फिर आप एक और हॉल में जाके बैठ जाते हो। वहाँ पे सब DV और जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है वो लोग बैठे थे। और उसके बाद वहाँ से फिर आपको ना पैनल के अकॉर्डिंग बुला रहे थे कि पैनल नंबर 2 से ये लोग आ जाए, 3 से ये लोग आ जाए। फिर आप वहाँ से खड़े होके जो आपका इंटरव्यू रूम था उसके बाहर जाके बैठ। नाउ ये इनमें से कोई भी इमेज मैंने नहीं क्लिक की है, जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑनलाइन ही उठाई है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आता है मेरा इंटरव्यू रूम का लेआउट। तो यहाँ पे जो डोर था वो डोर के बिल्कुल सामने एक सर भी आपको दिख रहे थे। ये वाले आपको नहीं दिख रहे थे, सिर्फ ये सामने वाले सर दिख रहे थे, यही वाले। तो मैंने इनको मे आई कम इन बोला, इन्होंने कहा आओ आ जाइए और फिर बैठने के लिए कहा और मैंने सबको ग्रीट किया और मैं बैठ गई थी। नाउ यूजुअली क्या होता है कि जो पूरे पैनल या पूरे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ना वो सेंटर में बैठे, बट यही सर थे पैनल के चेयरमैन और ये कॉर्नर पे बैठे थे इसमें। तो अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब में सेंटर में ही था, यहाँ पे ये थोड़ा अलग था तो मैंने सोचा आपको बता दी। मेरी जो स्टार्टिंग की 3 से 4 मिनट थी उसमें इन्हीं सर ने मुझसे बात की थी, मुझसे क्वेश्चंस पूछे और फिर उन्होंने मतलब आगे आगे पास किया था। तो अब मैं स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चंस बताती। मेरे अंदर जाते ही सर ने बैठने के बाद मुझसे पूछा था कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। फिर बोले ग्रेजुएशन कब की थी, ईयर, सिर्फ ईयर पूछा और कुछ नहीं। फिर मैंने अपना ईयर बताया। फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का ईयर पूछा, मैंने वो बताया। फिर मेरा जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस था उसके बारे में पूछा, मैंने वो बताया। फिर सर खुद ही बोलते हैं कि बैंकिंग कैसे डिफरेंट है आपके काम से जो आपने पहले किया है। फिर सर बोले कि ये तो देख लो बहुत अलग है, मतलब कुछ क्रेजी डिफरेंसेस बता करके बोले कर पाओगे। फिर मैंने कहा सर यही तो चाहिए तो फिर सब हंसने लग गए। और बैंक में ही क्यों आ रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी तो जा सकते थे, वहाँ पे UPSC कंडक्ट करवाती है फार बेटर जो। ऐसे सर ने मुझसे क्वेश्चन किया, फिर मैंने उनको बताया जो आंसर था। ओब्वियसली मैं प्रिपेयर करके गई थी। फिर सर ने यहाँ तक मुझसे ना पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे सर ने। तो पता है अब मेरे लिए पर्सनल क्वेश्चन मेरी एजुकेशन और मेरी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गए थे, बट आपके केस में ये वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके परिवार से रिलेटेड या फिर आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट से रिलेटेड, बट वो 1-2 मिनट आपको जानने के लिए देते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि उसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो आपको पता ही होते हैं, राइट। तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। वो स्टार्टिंग ही आपसे मान लो बैंकिंग से कर लेते हो और आपको नहीं आ रहा होता है तो फिर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे ना, तो विच इज गुड। अब सर ने मुझसे पूछा, सर ने कहा कि ठीक है तो अब सिंस आप बैंकिंग में आ रहे हो तो हम आपसे बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा बोल करके सर ने मुझसे पूछा। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आपकी इंजीनियरिंग बैंकिंग में कैसे काम है। तो अगेन इस क्वेश्चन को तो हर कोई प्रिपेयर करके जाता ही है ना कि एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ कैसे काम आएगा, तो मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ था, बता दी। फिर सर ने कहा ठीक है। फिर सर ने कहा कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया और फिर मैंने एग्जांपल लिया लोकल एरिया बैंक और RRB। तो सर ने कहा ठीक है, कोई नेशनल लेवल का कौन सा बैंक है। तो अब देखो भाई, मैं ना पढ़ के गई थी ये वाला क्वेश्चन कि 4 टाइप के बैंक होते हैं, यूनिवर्सल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएटेड। और डिफरेंशिएटेड में मैंने सिर्फ यही 2 एग्जांपल पढ़े थे, उसके अलावा मैंने एग्जांपल पढ़े नहीं थे, तो मुझे वहाँ पे याद नहीं आ रहा है। बट मुझे फिर लगा कि सर मुझसे ट्रिक क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे तो मैंने उनको डेवलपमेंट बैंक्स का एग्जांपल भी दे दिया कि सर SIDBI, NHB, नाबार्ड और एक्जिम ये डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं
और बाकी डिफरेंशिएटेड बैंक तो लोकल एरिया बैंक और आरआरबी ही होता है। सर ने कहा कुछ नेशनल लेवल का याद नहीं आ रहा है डिफरेंशिएटेड में, तो मैंने कहा नहीं सर मैं जाके पढ़ूंगी, सॉरी सर, ऐसा मैंने बोला। फिर सर बोले ठीक है। फिर सर ने एफडीआई पूछा मुझसे क्या होता है, फिर मैंने सर को एफडीआई बता दिया, फुल फॉर्म बताया, फिर वो सब बताया। फिर सर ने बोला कि एफआईआई से अलग कैसे है, मैंने वो भी बता दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट टीचर पे मूव कर दिया। इन सर ने मुझसे पूछा मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंस। अब मैंने मेक इन इंडिया बता दिया कि सर स्कीम है ये सब वो सब बताया, और फिर सर बोले मेड इन इंडिया। अब देखो यार, आपको भी पता है ना मेड इन इंडिया हम सबको पता है, बट वहाँ पर मुझसे नहीं बोला गया क्योंकि मैं ऐसी थी ना कि सर कुछ ज़्यादा ही डीप पूछना चाह रहे हैं और मैं गलत ना बता बैठूँ। मेड इन इंडिया क्या होता है ना कि जब हम कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता, मतलब सॉरी प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, मेड इन थाईलैंड और मेक इन इंग्लैंड, राइट। तो वो वाली चीज़ थी कि मेड इन इंडिया मतलब जब कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री की चार दीवारी में या फिर बाउंड्रीज में बनता है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक, तो वो मेड इन इंडिया उस कंट्री मतलब मेड इन उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है। तो मुझे ये पता था, पर वहाँ पे मैं बोल नहीं पाई और अभी मुझे इतना खराब भी लग रहा है ना। मैंने तो वहाँ पे यही बोला सॉरी सर, मतलब मुझे नहीं पता, बट इतना सिंपल था यार, मैंने आके गूगल किया तो इतना ज़्यादा सिंपल था। एनीवे बट मैं ये क्वेश्चन नहीं बता पाई, और अब मुझे लगता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन बता पाती ना तो सर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन थे ना, ये आपकी बेसिक उस चीज़ को चेक करते हैं कि आप ऑन द फिट सोच करके बोल पा रहे हो या नहीं, और आप में उतना जनरल अवेयरनेस, लाइक बहुत ही लोग जनरल वाली कॉमन वाली अवेयरनेस है या नहीं। तो बैंकिंग का तो पढ़ करके फिर रट्टा लगा करके कोई भी बता देना, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था। मैं इसका आंसर नहीं दे पाई सिर्फ इस डर के मारे कि कहीं गलत ना हो जाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का, बट यह मैं नहीं बता पाई सर। फिर ना इन सर ने मुझसे पूछा एनआरआई क्या होते हैं, तो वहाँ पे ये था ना कि वो आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे थे, वो पूरा नहीं बोल रहे थे। तो फिर मैंने फुल फॉर्म बताई और मैंने ये बताया। फिर सर बोले कितने में, सर बोले कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, फिर मैंने वो बताई। फिर सर ने एसएचजी भी पूछा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सिर्फ एसएचजी बोला था, तो मैंने वो बताया, उसके मेंबर्स बताया। फिर इन सर पे कहा कि मतलब इन सर को पास कर दिया था। तो सर ने पूछा कि एनपीए क्या होता है, मैंने वो बताया। और यहाँ पे भी मैंने एक गलती कर दी थी कि सर ने मुझसे ना डेज पूछा था, एनपीए कितने डेज के बाद बनता है, तो 90 डेज के बाद बनता है, सबको पता होता है, बट वहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने 12 महीने बोल दिया। ओह गॉड, ये मैंने गलती कर दी ना, क्योंकि मेरे दिमाग में वो वाली चीज़ें चल रही थी कि एनपीए के 3 टाइप होते हैं, लाइक डाउटफुल, सबस्टैंडर्ड और लॉस एसेट, और वो 12 महीने बाद बनता है। तो वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने यहाँ पे 12 महीने बोला। उसे मुझे फिर से बोल रहे हैं 12 महीने, मैंने कहा हाँ सर 12 महीने। ओ गॉड, वो 90 दिन था, तो यहाँ पे मुझसे ये गलत हो गया था, एक मतलब 2 हो गया था, ये मैंने गलत ही बोल दिया और यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाई, सॉरी सर बोल दिया था, तो ये 2 मेजर वो था। फिर सर ने मुझसे मुद्रा योजना पूछी, मैंने वो बता दिया। और यहाँ पे जो मैम बैठे थे इन्होंने कुछ नहीं पूछा था, मे बी साइकाइट्रिस्ट होंगे या फिर वही वर्ड होता है ना यार, मे बी मैं गलत ना। और फिर इन सर ने वापस चेयरमैन सर को पास कर दिया था और चेयरमैन सर ने कहा था कि ओके थैंक यू, और मेरा नाम लेकर के कि यू मे गो नाउ। मैंने सबको थैंक यू बोला और मैं आ गई। नाउ ये सब क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे। और अब मैं आपको ना अच्छी अच्छी बातें बताऊँ इस मतलब पैनल के बारे में, तो पैनल ना बहुत ही अच्छा था, मतलब सबने सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे, बैंकिंग के, पर्सनल के, तो कोई एक ऐसा नहीं किया कि बस एक ही एक टाइप के क्वेश्चन। और पैनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मतलब आपको नर्वस करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपको रोस्ट करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपको मतलब मे भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हो कि नहीं तू बता सकता हो, थोड़ा हिंट दे रहा हो, तो वैसा भी ये कुछ नहीं कर रहे थे, नॉर्मल थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और सबसे जो अच्छी बात थी ना वो ये थी कि ये पैनल ना सबको 10-10 मिनट दी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंटरव्यू से पहले उधर इंटरव्यू के बाहर वेटिंग में बैठ रहे थे 4-4 जने, तो उस टाइम मैंने सबका ये नोट किया था, टाइम हमारा भी और हमारे साइड वाले पैनल का, कि एवरेज 10 मिनट के लिए सबका चल रहा है। किसी का 8 मिनट, किसी का 9 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 11 और किसी का 12, बट सबका एवरेज 10 मिनट था, हमारा भी और साइड वाले पैनल का। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि सब बच्चों को एक इक्वल टाइम मिलता था, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं देखा करती थी कि बच्चे बोलते थे कि 5 ही मिनट, मुझसे तो सिर्फ पर्सनली क्वेश्चन पूछे स्टेट के बारे में, या फिर सिर्फ बैंकिंग के ही क्वेश्चन पूछे, या सिर्फ एजुकेशनल बैग। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बार एक होलिस्टिक इंटरव्यू हुआ था, सबको एक पर्याप्त मौका मिला था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और देखो मिलना भी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और पता है अब मुझे इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि IBPS जो हम जैसे बच्चे अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस वगैरह देते हैं ना, तो उनको देख करके उसके अकॉर्डिंग ना वो खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहा है।
ये ऑर्गेनाइजेशन खुद में इम्प्रूवमेंट ला रही है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इससे एक ये चीज़ भी है ना कि जैसे इस बार मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छे से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी, और जिसे सभी टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी प्रोएक्टिवली इस चीज़ का बोल रहे हैं ना, तो आई होप कि इस पर नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे से हो, और मतलब हर शिफ्ट में इक्वल बच्चे होंगे, ढंग से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली खुद को सुनती है। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा भी जो मेंस था ना वो सेकंड शिफ्ट में ही हुआ था, तो अब मुझे नहीं, अगर पूरी शिफ्ट ही हम पर हुई है नॉर्मलाइजेशन से, तो डेफिनेटली मैं भी हुई हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरे कट ऑफ से कितने मार्क्स ऊपर हैं, बट या बट दिस इज द बेस्ट पार्ट ना कि ये खुद में इम्प्रूवमेंट ला रही है, तो होपफुली नेक्स्ट एग्जाम्स में ऐसा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन regarding this interview or regarding any other questions. I will definitely help you, and thank you so much guys.